Hello everyone. Our today's chapter is subject plus verb plus object. Okay? तो ये subject, verb और object तीनों मिलके एक sentence बनाते हैं. Okay? Let's start. You already know that the subject is the doer in the sentence. तो आपको पता है कि जो subject होता है वो क्या होता है कि सेंटेंस में करता होता है. जो कोई वर्क होता है वो करता होता है. The word that receives the action done by the subject is called the object. तो क्या होता है कि कोई भी वर्ड होता है जो रिसीव होता है कहाँ से? सब्जेक्ट से. सब्जेक्ट है ना, वो कुछ काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट वो काम करता है उस काम को ऑब्जेक्ट बोलते हैं. ओके, देखो एक एग्जांपल देखते हैं. इसमें सब्जेक्ट भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा. पहला है बिट्टू थ्रो. बिट्टू ने फेंका a stone. बिट्टू थ्रो a stone. बिट्टू ने क्या किया? एक पत्थर फेंका. तो इसमें बिट्टू जो है वो आपका सब्जेक्ट हुआ, वो काम करता है. सेंटेंस में जो दिया है ना ऑब्जेक्ट वो वाला. बिट्टू थ्रो करता है क्या? स्टोन. अ स्टोन है ऑब्जेक्ट. ओके, और ये थ्रो वो आपका वर्ब है. मैं नीचे लिख देता हूँ शॉर्ट में. सब्जेक्ट वर्ब और ये है आपका ऑब्जेक्ट. और ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? सेंटेंस. और सेंटेंस के आगे होता है सबसे पहले कैपिटल वर्ड, और लास्ट में होता है फुल स्टॉप. ऐसे आपका सेंटेंस बनता है जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों मिला के बनता है. ओके, दूसरा एग्जांपल भी लेंगे. दूसरा है द पपी licked its master. तो पपी क्या करता है? पहले देखो ये पूरा सेंटेंस बन गया, लास्ट में फुल स्टॉप है, फर्स्ट कैपिटल है. तो द पपी ये आपका सब्जेक्ट है. इट्स मास्टर ये आपका ऑब्जेक्ट है. और ये बीच में लिक्ड वो आपका वर्ब है. तो ये तीनों मिल गए और क्या बनाया? एक सेंटेंस. तो एक पपी है जो अपने मास्टर को क्या कर रहा है कि चाट रहा है अपनी जीभ से. ओके, प्यार से. तो ऐसे सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिलाकर. तीसरा एग्जांपल है, मैं बोलूंगा लिखूंगा नहीं. द नर्स लिफ्टेड द बेबी. तो द नर्स आपका सब्जेक्ट हुआ, लिफ्टेड वो आपका वर्ब हुआ, और द बेबी वो आपका ऑब्जेक्ट हुआ सेंटेंस में. ओके, तो नर्स ने उसने बेबी को उठाया. तो ये पूरा सेंटेंस हो गया. तो द से स्टार्ट होगा तो द में टी पहला कैपिटल होगा और द बेबी लास्ट, उसमें फुल स्टॉप आएगा लास्ट, तभी वो पूरा सेंटेंस बनेगा. ओके, थर्ड पॉइंट. इन द अबव सेंटेंस द वर्ड्स अ स्टोन, इट्स मास्टर एंड द बेबी आर ऑब्जेक्ट्स. जैसा कि मैंने बोला पहले एग्जांपल में था अ स्टोन वो ऑब्जेक्ट है, दूसरे में इट्स मास्टर वो ऑब्जेक्ट है, और तीसरा जो मैंने बोला द बेबी, तो वो द बेबी जो है वो आपका ऑब्जेक्ट. ओके, फोर्थ पॉइंट.
सम मोर एग्जांपल्स, तो थोड़े और एग्जांपल्स देखो। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें पार्ट्स दिए हुए आपको। उसमें सब्जेक्ट है अ मदर, वर्ब में बोलेंगे लव्स और ऑब्जेक्ट में हर चिल्ड्रन। तो पूरा दोनों तीनों को मिला के क्या बनेगा? अ मदर लव्स हर चिल्ड्रन। तो माँ जो है वो अपने बच्चों से प्यार करती है। अ मदर में ए कैपिटल है और हर चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट में लास्ट में फुल स्टॉप है, तो पूरा बनेगा सेंटेंस। दूसरा, माय सिस्टर ओपन्ड द डोर। तो माय सिस्टर जो है वो सब्जेक्ट है, ओपन है वो वर्ब है, ऑब्जेक्ट है वो द डोर है। तो माय सिस्टर ओपन द डोर, तो मेरी सिस्टर ने दरवाजा खोला था। सब्जेक्ट पॉइंट 3। द बॉयज, वर्ब में आएगा फ्लू, ऑब्जेक्ट में आएगा काइट्स। तो द बॉयज फ्लू काइट्स, तो बच्चे जो है पतंग उड़ा रहे थे। फिर है सब्जेक्ट फोर्थ में आएगा शीला एंड रुस्तम राइट पोम्स। तो शीला और रुस्तम जो है वो क्या कर रहे थे? पोएम्स लिख रहे थे। तो चलो अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, उसमें एक ही एक्सरसाइज है तो एक ही लिखेंगे। उसमें इंस्ट्रक्शन है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द कॉलम बिलो, सेपरेटिंग देम इनटू सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये 3 टेबल बनाने हैं आपको। उसमें पहला पोर्शन रखना है सब्जेक्ट, दूसरा रखना है वर्ब और तीसरा रखना है ऑब्जेक्ट। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला है सब्जेक्ट, दूसरा रखूंगा वर्ब और तीसरा रखूंगा ऑब्जेक्ट्स। एक और टेबल बना दूंगा, फिर पार्ट कर दूंगा। ओके, और पहला है आपका यहाँ पे द डॉग वैग्ड इट्स टेल। तो डॉग क्या कर रहा था? अपनी पूंछ को सहला रहा था। तो सब्जेक्ट में आएगा द डॉग, तो डॉग काम कर रहा था वो, द डॉग, ये आएगा सब्जेक्ट में। फिर है वैग्ड इट्स टेल, तो वर्ब में आएगा वैग्ड, सहलाना। वैग्ड, और लास्ट में जो बचता है वो आपका ऑब्जेक्ट। तो क्या बचेगा? इट्स टेल। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया, जो पहले टी से स्टार्ट होता है और लास्ट में फुल स्टॉप से कंप्लीट होता है। फिर दूसरा सेंटेंस, उसको डिवाइड करेंगे तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में कैसे करेंगे? द विजिटर्स फीड द डॉग्स। तो विजिटर्स जो आए उन्होंने क्या किया कि डॉग्स यानी कबूतर को दाने डाले। तो देखो द विजिटर्स, ये कुछ काम करने वाले थे यहाँ पे विजिटर्स। तो विजिटर्स आए, उसमें टी कैपिटल स्टार्ट होता है इसलिए। फिर उन्होंने क्या किया? फीड, विजिटर्स फीड आएगा आपका वर्ब में। वर्ब में क्यों आएगा? क्योंकि वो फीड है, किसको खिला रहा है वो नहीं लिखा है। और ऑब्जेक्ट में किसको खिलाने की बात हो रही है? तो द डॉग्स, कबूतर्स को, डॉग्स को। ओके, लास्ट में फुल स्टॉप एंड। और ये सर्कल आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं जो कर रहा हूं वो सिर्फ समझने के लिए है। ओके, विजिटर्स जो है वो आए, उन्होंने क्या किया? इन डॉग्स को खिलाया। खिलाना आता है वर्ब में, डॉग्स आते हैं ऑब्जेक्ट में और विजिटर्स आते हैं सब्जेक्ट में। नंबर 3, द शॉपकीपर सोल्ड मैनी टॉयज। तो यहाँ पे शॉपकीपर काम कर रहा है, क्या कर रहा है? सेल कर रहा है कुछ। तो सब्जेक्ट में आएगा द शॉपकीपर। सब्जेक्ट में आएगा द शॉपकीपर,
ओके, तो वो क्या कर रहा है कि सोल्ड कर रहा है, तो शॉपकीपर सोल्ड, तो वो क्या सोल्ड कर रहा है, टॉय, और वो भी बहुत सारे, मैनी टॉयज। लास्ट में फुल स्टॉप, आगे कैपिटल, आपका सेंटेंस कंप्लीट। नंबर 4, 5, 6 अपने आप कर लेना आप लोग। 4th है, पहले मैं पढ़ लेता हूँ। दिस बॉक्सेस कंटेन पेन्स, तो कौन पेन कंटेन कर रहा है, बॉक्सेस, तो आपका सब्जेक्ट होगा द बॉक्सेस, सॉरी दिस बॉक्सेस। दिस बॉक्सेस होगा आपका सब्जेक्ट। फिर क्या है, वो क्या कंटेन करता है, पेन्स, तो कंटेन, तो वो क्या करता है कि वो कंटेन करता है, किसको कंटेन करता है, पेन को करता है। तब these boxes contain pens, ओके, लास्ट में फुल स्टॉप, आगे कैपिटल, और ये तीनों मिलके बनाते हैं एक सेंटेंस। सारे के सारे मिला दो तो सेंटेंस बन जाते हैं। तो समझ में आ गया कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, क्यों होते हैं इंग्लिश में, ओके। और एक आप होमवर्क में कर देना 4, 5, 6। मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ग्रैंडफादर नरेटेड अ स्टोरी, तो ग्रैंडफादर है वो क्या, वो कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं इसमें सब्जेक्ट में, और क्या काम कर रहे हैं कि स्टोरी सुना रहे हैं, स्टोरी बना रहे हैं, ओके। फिर 6, द लैंडलेडी शो द थीव्स, तो द लैंडलेडी वो इसमें कुछ काम कर रही है, वो देख रही है, किसको देख रही है, थीव्स को देख रहे हैं। तो आप समझ लेना आपका सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ओके। बाय, थैंक यू।